इरेशनल नंबर का मीनिंग, उसकी इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। A number which can neither be expressed as a terminating decimal or a repeating decimal is called an irrational number. I hope I know आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल देखने से पहले सपोज मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 2/10। तो 2/10 मतलब 2 को 10 से डिवाइड किया, या फिर 1/5 भी कर दो तो भी सेम ही आएगा। तो 10 जो है 2 डिविडेंड है, 10 डिवाइजर है, 2 डिवाइजर से छोटा है, तो 10 0 से 0, पहले तो ये आएगा। हम सीधे लगा देते हैं डेसिमल और पॉइंट के बाद 0। अब पॉइंट यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा 2, तो 10 2 से 20 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। तो 2/10 होता है 0.2। ये है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसमें आपका रिमाइंडर हो जाता है 0, और क्वेश्चन जो होता है उसमें भी एक पॉइंट के बाद आके डेसिमल खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे 0.2 हो गया, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर 0, क्वेश्चन 0.2, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिमिलरली 0.24 है, 25 है, से 1/4 को अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा क्वेश्चन, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये भी है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो क्लियरली ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल। कई बार क्या होता है कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन जो क्वोशिएंट है वो रिपीट होता जाता है। जैसे सपोज 3 1 3 1 3 1, तो यहाँ पे क्या है 3 1 3 1 रिपीट होता जा रहा है, तो हम इसको 0.31 ऊपर बार लगा के भी लिख सकते हैं कि 3 1 3 1 रिपीट होता जा रहा है। कोई भी नंबर हो सकते हैं, से 625 625 625, ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर कौन सा नहीं हो सकता? जो कि या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल 0.25 0.2, जो भी डेसिमल खत्म हो जाता है और जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, या फिर जो रिमाइंडर 0 नहीं होता लेकिन जो क्वोशिएंट है वो रिपीट होता जा रहा है, डिजिट्स या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होता जा रहा है, तो वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं। तो जो नंबर रिपीट नहीं होता और रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये 3 तरह के होते हैं, मैं तीनों तरह के आपको बताऊंगी। तो टाइप 1 में आप लिखोगे, जैसे सपोज कोई भी नंबर लिख दो जिसमें आपको डेसिमल को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, डेसिमल को रिपीट नहीं करना है, तो डॉट 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 लगा दिया, तो ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। ये हो गए टाइप 1। एक होते टाइप 2 के इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जिसका स्क्वायर रूट जो होता है इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे सपोज 4 है, तो 4 क्या होता है 2 इंटू 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो स्क्वायर रूट निकालोगे 4 का तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। इसी तरीके से 16 है, 16 क्या होता है 4 इंटू 4 16 होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 4 है 16 है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और उनका स्क्वायर रूट निकाला जाए, तो वो इरेशनल नंबर का एक दूसरा एग्जाम्पल है टाइप 2 का। जैसे 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट इरेशनल है। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो वो नहीं आएगा इसमें। 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से चलेंगे। तो इरेशनल नंबर में टाइप 2 में क्या आ जाएगा? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो
वो है आपका इरेशनल नंबर का दूसरा एग्जाम्पल। टाइप 3 में आएगा अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज 2 इंटू टू इंटू टू होता है हमारा 8, तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि ये क्या है 2⁻³ है। जब आपकी क्यूब रूट निकालोगे, क्यूब रूट मतलब थर्ड रूट ऑफ 8 निकालोगे, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, थर्ड रूट ऑफ 8, 8 की जगह पे आप लिख सकते हो 2⁻3, तो 2⁻3 क्यूब रूट की जगह पे हम उसकी पावर 1/3 कर देते हैं, तो 2⁻3 और उसकी पावर 1/3, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2⁻3 इंटू 1/3, ये आ गया आपका 2। तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है जिसकी क्यूब रूट होगी 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, तो 27 एक परफेक्ट क्यूब है। इसका क्यूब रूट अगर निकालना हो तो क्यूब रूट ऑफ 27, इसका मतलब क्या हुआ 27⁻1/3, तो 27 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3⁻3 और उसकी क्यूब रूट है 1/3। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 आ जाएगा 3, तो ये एक इंटीजर आ गया। जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है उनकी क्यूब रूट भी एक इरेशनल नंबर है, जैसे कि 2 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसकी क्यूब रूट, 3 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसकी क्यूब रूट, 4 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, याद रखना 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 5 की क्यूब रूट, इसी तरह से 6 की क्यूब रूट, 7 की क्यूब रूट, 8 की क्यूब रूट नहीं होगा क्योंकि 8 की क्यूब रूट क्या होगा 2, एक इंटीजर आ जाएगा तो नहीं है। अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होते, ठीक है नहीं होते, और रिपीटिंग डेसिमल नहीं होते, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो, और नॉन रिपीटिंग यानी जिसका क्वोशिएंट कभी रिपीट ही ना हो, रिमाइंडर कभी 0 ना हो और क्वोशिएंट रिपीट ना हो, तो वो है इरेशनल नंबर का पहला टाइप। सेकंड टाइप है अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है। थर्ड टाइप है अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट एक इरेशनल नंबर है। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज हमारे काम को इजी कर देती हैं, हमारे क्वेश्चंस को इजी बना देती हैं, फास्ट कैलकुलेशन कर देती हैं। इरेशनल नंबर satisfy the commutative, associative and distributive law of for addition and multiplication. इसको अभी रहने देंगे, एक्सरसाइज करवाते हुए मैं इसका मीनिंग करवाऊंगी। सेकंड है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, यानी कि अगर दो नंबर इरेशनल है तो उनका सम ऐसा जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे कि 2 प्लस रूट ऑफ 3 ये एक इरेशनल नंबर है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये है 3 है एक परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल होगा। रैशनल नंबर के साथ जब हम इरेशनल, ये 2 क्या है रैशनल है और रूट 3 क्या है इरेशनल है, जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर को आपस में प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो वो हो जाता है हमारा इरेशनल नंबर ही हो जाता है, वो हमारा आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो भी, प्रोडक्ट करते हैं प्लस करते हैं माइनस करते हैं या आपस में उनको डिवाइड करते हैं तो वो पूरे का पूरा नंबर हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। तो दैट मीन्स कि 2 प्लस रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है, 4 माइनस रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है। बट जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 2 माइनस रूट ऑफ 3 प्लस 4 प्लस रूट ऑफ 3, इन दोनों को ऐड करो तो प्लस रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का टोटल इरेशनल ही हो, रैशनल भी हो सकता है। इसी तरह से दोनों का डिफरेंस भी इरेशनल होना जरूरी नहीं है। जैसे 5 प्लस रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है, जैसे कि मैंने बताया
एक रैशनल और दूसरा इरेशनल नंबर हो, दोनों को आपस में ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो उसका रिजल्ट इरेशनल नंबर ही निकलता है। तो ये एक इरेशनल नंबर है 5 प्लस रूट ऑफ 3। 3 प्लस रूट ऑफ 3 भी एक इरेशनल नंबर है। तो हम इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 5 प्लस रूट ऑफ 3 में से 3 प्लस रूट ऑफ 3 को माइनस करते हैं, तो 5 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस 3, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाता है। माइनस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 2 क्या 3 क्या आ जाएगा 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इससे पता चला कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल ही हो ये जरूरी नहीं है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो जरूरी नहीं है इरेशनल ही हो। जैसे रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3, अब ये दो बार आया तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा 3, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो। क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। इसी तरह से दो इरेशनल नंबर का जो क्वोशंट है उनको डिवाइड करोगे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो। जैसे 2 रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 3, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मैंने आपको अभी बताया था कि जब एक रैशनल और एक इरेशनल हो तो दोनों को सम करो, दोनों को डिफरेंस करो, दोनों का प्रोडक्ट करो, दोनों को डिवाइड करो, आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपकी एक्सरसाइज में काम में आएगा वो है इफ a and b are two distinct positive rational number then a plus b by 2 is a rational number lying between a and b। तो a और b अगर दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, पॉजिटिव मतलब प्लस रैशनल नंबर हो तो उनके बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी a प्लस बी बाई 2। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बोला गया है कि इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, अब 3 and 4 क्या है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, दोनों ही रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर इंसर्ट करना तो मैं क्या करूंगी 3 प्लस 4 बाई 2, जो कि होगा 7 बाई 2 यानी कि 3.5। तो ये एक रैशनल नंबर होगा। अगर मुझे इन दोनों में एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, सपोज मुझे बोला जाए कि 3 और 4 के बीच में एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करो, तो मैं क्या करूंगी रूट करूंगी ए बी कर दूंगी, यानी कि 3 इंटू 4 कर दूंगी, यानी कि रूट ऑफ 12 एक इरेशनल नंबर होगा। अब मुझे कैसे पता चला कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि अभी हमने किया था कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसका स्क्वायर रूट, कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है इरेशनल नंबर। 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या आप यहाँ से देख सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर पेयर बनते हो पूरे हो जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन 3 रह गया, तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो वो एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1C।